नमस्कार दोस्तों। आज मैं रंजन आप लोगों के लिए 1857 की विद्रोह को लेकर आया हूं, जिसको आज हम लोग देखेंगे। 1857 की विद्रोह क्या थी। 1800 विद्रोह का शुरू होने का तत्कालिक कारण था चरबी युक्त कारतूस का आना, जो कि दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगाए जाते थे। इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई रहती थी, जिसको मुंह से छीला जाता था। एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। इसी को लेकर मंगल पांडे ने इस राइफल का सर्वप्रथम विरोध किया और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को जनरल ह्यूरॉन और जनरल बार की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके तत्पश्चात क्या हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की डेट पे मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 की क्रांति का एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जो कि विद्रोह शुरू होने के पहले ही क्या हो गए, शहीद हो गए। 1857 की क्रांति द्वारा शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के 20वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया। 10 मई 1857 को मेरठ के 20वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा किया गया। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो उसमें भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862 ईस्वी। इस समय मुगल बादशाह बोले तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली के लाल किला में रहते थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बोले तो विरोधी दल के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में विरोधी दल के नेता हमारे डिजरेली हुआ करते थे। और ब्रिटिश सेनापति 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी तो उसमें ब्रिटिश सेनापति थे हमारे जॉर्ज एलिसन। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। वहीं पे बोले तो 1857 की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मजबूत पक्ष कौन था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता को एक होना ये सबसे मजबूत पक्ष माना जाता था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे, जिनका शासनकाल क्या है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक, इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी को आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद में बनाया, ट्रांसफर करके। इस विद्रोह से कौन कौन क्षेत्र जुड़े हुए थे और कौन कौन नहीं थे? तो देखिए 1857 की क्रांति से दक्षिण भारत के जो राज्य हैं या जो उसमें प्रांत या देश बोले जाते थे, तो वो सब क्या थे? पूर्णतः अछूत थे। मतलब वहां पर विद्रोह बिल्कुल भी नहीं हुआ था, कोई वहां से लड़ नहीं रहा था। और बोले तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सिपाही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे 1857 की क्रांति का। तो आप लोगों ने यहां तक 1857 की क्रांति का बेस जान लिया। अब देखते हैं 1857 की क्रांति कहां कहां हुई और वहां से कौन इसका विद्रोह का नेतृत्व किया और सैन्य नेतृत्व किया। तो चलिए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे दिल्ली। दिल्ली में इस विद्रोह का शुरुआत 12 मई 1857 को हुआ, जहां से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया।
दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया तथा सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। इसी दौरान बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया था। बख्त खां को कौन सी उपाधि मिली थी? तो साहब ए आलम बहादुर की उपाधि बहादुर शाह जफर के द्वारा दिया गया था। उसने दिल्ली में एक उर्दू शायर जिन्हें आप मिर्जा गालिब कहते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह को दबाते हुए अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने साहित्य में कहा था कि अंग्रेज ने विद्रोह को दबाने के लिए सभी बर्बरतापूर्ण, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा कठिन हो, परिताड़ित किया जाए, वो सारे कर्ज किए। तो किसने कहा था कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए हर एक प्रकार के बर्बरतापूर्ण कार्य किया। मिर्जा गालिब को देखें तो मिर्जा गालिब का जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब आगरा में जन्म हुआ था कब? 1796 ईस्वी में, और इनका निधन हो गया था 1869 ईस्वी में। अब देखिए, दिल्ली में जब विद्रोह हो रहा था तो विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। तो जब विद्रोह हो रहा था तो उस विद्रोह को दबाने का काम मिला था निकलसन और हडसन को, जिसमें विद्रोह को दबाते दबाते निकलसन की मृत्यु हो गई। दबाते हुए विद्रोह में, क्रांति में, युद्ध में मारे गए। कौन मारे गए? निकलसन। कौन कौन आए थे? निकलसन और हडसन। जबकि हडसन ने 1857 की क्रांति को सितंबर 1857 तक के अंत जाते जाते तक विद्रोह को दबा दिया। तो जब बहादुर शाह जफर ने देखा कि विद्रोह अब दबने के कगार पे है, तो बहादुर शाह जफर लाल किला छोड़कर वो हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। जब वो छिपे थे तो इसकी सूचना उनकी बीवी जिन्नत महल ने दी। बोलिए जिन्नत महल ने क्यों दी? तो क्योंकि जिन्नत महल को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया उस दौरान कि उन्हें बोलना पड़ा, और उन्हीं के मुखबरी बोले या सूचना बोले, उसके आधार पर उन्हें हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया और हुमायूं के मकबरे से पकड़कर जेल किया गया और उन्हें जीवन बिताने के लिए रंगून के जेल में भेज दिया गया। वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर की निधन कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। कहां हुई? रंगून में हुई। तो इतना आप दिल्ली से बारे में फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कानपुर में विद्रोह की शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो गई थी। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब, जिसे हम धोंधू पंत कहते हैं, ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां से सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, जिनका उपनाम क्या है? एक और रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को ही क्या कहते हैं? रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब को क्या कहते हैं? धोंधू पंत। इन्होंने वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहेब, सैन्य नेतृत्व किया तात्या टोपे। जब कानपुर में ही विद्रोह हो रहा था तो उस दौरान कानपुर में एक घाट थी, सती चौरा घाट, जिसका संबंध 1857 की क्रांति में जुड़ा हुआ है, जिसे हम सती चौरा कांड के नाम से जानते हैं।
कानपुर में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल ने किया था। 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? तो कैंपबेल ने दबाया। कानपुर में जब विद्रोह दबने के कगार पे थे तो नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। जब विद्रोह दबने के कगार पे था तो नाना साहब कहां भाग के चले गए? नेपाल चले गए। और तात्या टोपे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण पकड़े गए और मारे गए। मान सिंह कौन थे? तो मान सिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से हुआ करता था। इस विद्रोह में सबसे ज्यादा साथ अंग्रेज को ग्वालियर के सिंधिया महाराज ने दिया था। मान सिंह की सूचना के आधार पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया तथा 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में फांसी पर लटका दिया गया। तो तात्या टोपे को फांसी कब पड़ी? 18 अप्रैल 1859। कानपुर से एक और फैक्ट है कि नाना साहब का जब वेतन रुक गया था तो उनका जो पेंशन था उस पेंशन को पैरवी को लेकर अजमुल्ला खां लंदन जाकर उनकी पैरवी की। अब देखते हैं उससे आगे नेक्स्ट फैक्ट है हमारा अवध के बारे में। तो अवध जिसे हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, तो लखनऊ से सैन्य नेतृत्व लखनऊ क्या था? लखनऊ एक क्रांति का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा, जहां से विद्रोह में लखनऊ की आम जनता ने भी भाग लिया था। ऐसे तो सिपाही लड़ रहे थे लेकिन आम जनता ने भाग लिया और उसके साथ सबसे अधिक सिपाही भी लखनऊ से ही लड़े थे। इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बरगिज कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल के इतिहास में बोले तो इन्हें महकवाड़ी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में विद्रोह को दबाने का काम हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा किया जा रहा था। तो विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई, यानी मृत्यु हो गई, और कैंपबेल ने कानपुर में भी विद्रोह को दबाया और लखनऊ में भी विद्रोह को कैंपबेल ने ही दबा दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कानपुर में सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो तात्या टोपे। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब। अवध में किसने किया विद्रोह का नेतृत्व? तो बेगम हजरत महल और बरगिज कादिर ने किया। अब देखते हैं जब अवध में विद्रोह दबने के कगार पर आ गई तो बेगम हजरत महल लखनऊ छोड़कर नेपाल चली गई और नाना साहब भी नेपाल चले गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है झांसी या ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर दोनों क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। वहां पर विद्रोह को दबाने का काम जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया। जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गई। इस युद्ध में लड़ते हुए जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी थी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली रानी लक्ष्मीबाई द्वितीय महिला हुई। तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी अम्बंतीबाई लोधी। अम्बंतीबाई लोधी प्रथम महिला थी 1857 की क्रांति में। वही दूसरा बोले तो दूसरा कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट हम आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद भी एक बहुत बड़ा केंद्र था।
जहां से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अहमदुल्ला ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला। यहां पर मौलवी अहमदुल्ला क्या थे? अंग्रेज का एक बहुत ही कट्टर दुश्मन थे, इसलिए उन्हें 50,000 इनामी घोषित किया गया था। मतलब अजीमुल्ला को, अहमदुल्ला को जो भी पकड़ेगा या जो भी मारेगा उसे 50,000 का इनाम की राशि दी जाएगी। तो फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया। इसी क्रांति के दौरान अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था। मोहम्मद अहमदुल्ला को हम डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद अहमदुल्ला को हम डंका शाह के नाम से जानते हैं। फैजाबाद में विद्रोह को दबाने का काम किसने किया? कैंपबेल ने किया। तो देखिए, कैंपबेल ने विद्रोह को दबाने का काम कहां कहां किया? सर्वप्रथम लखनऊ में, जहां से नाना साहब कर रहे थे। उसके बाद अवध में बेगम हजरत महल कर रहे थे, वहां भी कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया, यानी जहां लखनऊ बोलते हैं जिसको, अवध को। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, तो विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल ने दबाया। नेक्स्ट आते हैं इलाहाबाद और बनारस। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय जाता है कर्नल नील को। कर्नल नील को। तो इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह को किसने दबाया? कर्नल नील ने दबा दिया था। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में 1857 की क्रांति झारखंड, जो कि अब झारखंड बन चुकी है, पहले बिहार ही हुआ करती थी, वहां के देवघर के एक रोहनी गांव से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जो कि 12 जून 1857 से शुरुआत हुई थी। यह विद्रोह धीरे धीरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए, लेकिन बिहार के पूरे क्षेत्र में नहीं फैले थे। जैसे पटना में फैले, दानापुर में फैले, मुजफ्फरपुर, आरा, ये सब क्षेत्र में फैले। इससे पूरा प्रदेश, बिहार प्रदेश प्रभावित नहीं था। तो पटना से विद्रोह का नेतृत्व हमारे पीर अली कर रहे थे, जो कि पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे। अब बोले बिहार के आरा के जगदीशपुर से कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में आरा के क्षेत्र से अंग्रेजों को भगा दिया और वहां पे अपना स्थापित, मतलब कब्जा बचा लिया। और उसके बाद वीर कुंवर सिंह क्या किए कि वहां से निकलकर, आरा से निकलकर दिल्ली पहुंचे, लखनऊ पहुंचे, यानी सारे जो नेता थे, जैसे बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सभी से मिले और एकता के बारे में काम करने के लिए बोला कि इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए, मतलब एकता होकर इसे लड़ा जाए, तभी हमें लोग को फायदा होगा। यही इसका कारण था इस विद्रोह का, कि मतलब एकता न होने के कारण ये विद्रोह सफल रही थी। तो वीर कुंवर सिंह, बिहार में बात कर रहे थे जगदीशपुर से, तो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह की संघर्ष अंग्रेज के सेनापति ली ग्रांट के साथ हुई। इस विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने जीत ली थी और इसी के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में ली ग्रांट को हराकर अंग्रेज से वीर कुंवर सिंह जीत गए थे। इस युद्ध में ली ग्रांट के साथ युद्ध करते हुए वीर कुंवर सिंह को काफी चोट पहुंची थी, जिस कारण ये बुरी तरह से बहुत घायल हो गए थे और इनकी हत्या मात्र 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को हो गई। जब वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ तो वहां से उनका नेतृत्व कौन संभाला? तो अमर सिंह युद्ध का नेतृत्व वहां से संभाला।
लेकिन युद्ध वहां जब दूसरा अमर सिंह संभाल रहे थे तो कुछ दिन के बाद वहां पर विलियम टेलर, विंसेंट टायर ने विद्रोह को दबा दिया। तो जगदीशपुर में जब अमर शाह विद्रोह युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे तो युद्ध को दबाने का काम किसने किया? विलियम टेलर और विंसेंट टायर ने किया था। अब आइए कुछ छोटा मोटा क्षेत्र है, छोटा छोटा, जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे देखिए कहां से कौन नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का, उसके बारे में। तो असम के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मनीराम दत्त। असम से कौन कर रहे थे? मनीराम दत्त। उड़ीसा के क्षेत्र से सुरेंद्र शाही, उड़ीसा के क्षेत्र से सुरेंद्र शाही। मध्य प्रदेश के क्षेत्र से कर रहे थे रघुनाथ शाह, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से रघुनाथ शाह। महाराष्ट्र के क्षेत्र से रंगाजी बापू, जो कि किसान नेता हुआ करते थे दक्षिण भारत के। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से किसने किया? रंगाजी बापू। राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने किया। तो हिमालय के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह ने किया था। हिमालय के कुल्लू से किया किसने? राजा प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश से बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली से खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया था। एक आता है हमारा फतेहपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से अजीमुल्ला, अजीमुल्ला कौन थे? जिन्होंने नाना साहब की पेंशन की पैरवी करने के लिए लंदन गए थे। वो कहां से विद्रोह कर रहे थे? फतेहपुर, समझ गए। उसके बाद आता है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है अभी। तो देखते हैं गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था और मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह। शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, लेकिन बोले अगर कि मेरठ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया तो कदम सिंह ने किया था। मथुरा से किसने किया तो देवी सिंह ने किया था। फतेहपुर से किसने किया तो अजीमुल्ला ने किया। गोरखपुर से किसने किया तो गजाधर सिंह ने किया। आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जब खान बहादुर खां को भारत का वायसराय घोषित किया था तो 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्ला खान ने एक झंडा गीत की रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय ही झंडा गीत की रचना किसने की? अजीमुल्ला खान ने किया। ये हमारा कुछ क्षेत्र थे जिससे 1857 की क्रांति प्रभावित थे, और भी कुछ क्षेत्र हैं जो कि महत्वपूर्ण ना है। तो देखते हैं इसके असफलता का कारण क्या क्या रहा। 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं रही? तो इसका पहला कारण था सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी, मतलब लक्ष्य नहीं किसी को पता था कि क्या करना है, और योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी। योग्य नेतृत्वकर्ता की कमी को ही लेकर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि अगर नेतृत्वकर्ता में एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता अगर होते तो 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ जाता। ये किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने कहा था। क्या कहा था? अगर नेतृत्वकर्ता के जो नेतृत्वकर्ता है उनमें से एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता इन सब के साथ मिलकर जब करता तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ जाता। इस युद्ध में, इस क्रांति में एक और बहुत बड़ा कारण था कि इस युद्ध में शिक्षित लोग, मध्यम वर्ग के लोग और बुद्धिजीवी लोग जो थे या जमींदार जो होते थे पहले के, वो सब अपने आप को इस विद्रोह से दूर रखा। वो लोग इस विद्रोह में साथ नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सिपाही जो थे विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं कुछ सिपाही उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे अवध के सिपाही और बंगाल के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो वहीं पे पंजाब के सिपाही, गोरखा सिपाही और पठान सिपाही ये सब क्या कर रहे थे? विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे, यानी अंग्रेज को समर्थन दे रहे थे। यहां पर यह भी कहा जाता है सफलता में कि देशी रियासत के राजा महाराजा में आपसी एकता की कमी थी। देशी महाराजा के राजा महाराजाओं की आपसी एकता में कमी थी।
जैसे हम बोल सकते हैं, तो जैसे देखिए, अवध के नवाब कर रहे थे विद्रोह, झांसी की रानी कर रही थी विद्रोह, लेकिन वहीं पर हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया महाराज, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के राजा, ये सब क्या कर रहे थे? विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। तो ये अंग्रेज का साथ दे रहे थे। तो अंग्रेज को सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने दिया। समझ गए आप लोग? और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन था? उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसका परिणाम क्या था, परिणाम के बारे में जान लेते हैं। इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण यह था, परिणाम हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो गया और भारत में जो पहले शासन ब्रिटिश इंडिया कंपनी किया करती थी, वो अब ब्रिटिश क्राउन करेगी। इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग 1858 में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के एक पार्क में ब्रिटिश महारानी के पत्र को पढ़ते हुए यह घोषणा किया कि भारत की सत्ता जो है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के हाथ में न रहकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाएगी। इसके बाद उस पत्र में यह था कि सेना का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके लिए पील कमीशन आयोग की गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिश पर भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी की गई और क्या किया गया इसमें कि जो बिहार, अवध और बंगाल के सिपाही थे, इन्हें विद्रोही नेता या लड़ाकू घोषित किया गया, गैर लड़ाकू सिपाही घोषित किया गया। किसको? अवध के, बिहार के, बंगाल के सिपाही को गैर लड़ाकू घोषित सिपाही किया गया। तो वहीं पे जो उनका साथ दे रहे थे, पंजाब के सिपाही साथ दे रहे थे, पठान के सिपाही गोरखा सिपाही, ये सब साथ दे रहे थे, तो इन्हें लड़ाकू सिपाही घोषित किया गया। 1857 में जो महारानी का ब्रिटिश महारानी का पत्र आया था, तो उसमें यह लिखा हुआ था। अब 1857 की क्रांति को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो इसको हम बोलते हैं जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, जॉन मार्लेसन और जॉन ट्रेविलियन। जॉन सीले, जॉन मार्लेसन, जॉन ट्रेविलियन, जॉन लॉरेंस, ये सब ने लिए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह का संज्ञा दी। नेक्स्ट देखते हैं हम सभ्यता और बर्बरता की उपाधि या संज्ञा इस युद्ध को किसने दिया? तो टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का बीच का युद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली ने दिया था, जो कि विरोधी दल के नेता थे इस युद्ध में। अब किसने यह कहा था कि यह हिंदू और मुसलमानों के बीच का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है? ये किसने कहा था? तो जेम्स आउटरम ने और डब्ल्यू टेलर। तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने क्या कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? यह कहा था L.E.R. रीज। L.E.R. रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है, प्रश्न है कि किसने यह कहा था कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर जो है, इन्होंने कहा था कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो वहीं पे आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा? आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था
और न ही राष्ट्रीय आंदोलन था। ये आरसी मजूमदार ने कहा। 1857 की क्रांति का एक सरकारी इतिहासकार थे जो कि एसएन सेन थे। कौन थे? एसएन सेन। अब देखिए कुछ इससे और भी तथ्य हैं जिनको हम देखते हैं, जो कि 1857 की क्रांति को किस प्रकार वर्णन किया, और कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए कि द लंदन टाइम्स करके एक समाचार पत्र था जिसके संपादक माइकल रसेल थे। इन्होंने इस विद्रोह का वर्णन सजीव रूप में किया, मतलब पूरा जान डालने वाली बात को कहा था। और 1857 की क्रांति पर ही लिखने वाला एक और भारतीय भाषा थे विद्वान थे, सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द काउजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858। द काउजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858 पुस्तक को किसने लिखा? तो सर सैयद अहमद ने लिखा था। अब बोलेंगे 1857 की क्रांति पर 1857 नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो जो सरकारी गवाह थे हमारे कौन थे? एसएन सेन। उन्होंने 1857 की पुस्तक लिखी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो बीएस सावरकर। एक थे बीडी सावरकर, एक है बीएस सावरकर। तो बीएस सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम से पुस्तक लिखी। 1857 की महान क्रांति या 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा था। नेक्स्ट पुस्तक है हमारा द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 to 59 पुस्तक को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। तो अब हमारा ये 1857 की क्रांति समाप्त हो गई है। तो आप लोग इसको अच्छे से 2 बार 3 बार सुन सकते हैं, या इसको आप लोग YouTube से MP3 में डाउनलोड कर आप कहीं भी जाए तो ऑडियो फॉर्मेट सुन सकते हैं। जो कि मेरा भी उद्देश्य था यही कि हम इस चीज को एक बार अपने से बोल दें और इसको बार बार अपने सुन सकें। तो आप लोग इसको लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सुन सके। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और आप रिकॉर्डिंग कर फिर सुन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।